हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। बच्चों, हम लोगों ने कल कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखे थे जिसमें हमारे पास था फाइनेंशियल बीपी। फाइनेंशियल बीपी का मतलब है आपका ऐसा ईबीआईटी लेवल जब आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ईबीआईटी इक्वल्स टू आई प्लस पीटी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स। हमने बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स भी करना सीखा था। किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाना है तो उसको वन माइनस टी डिनोमिनेटर में ले लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। और किसी को भी आफ्टर टैक्स बनाना है तो वन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद हमने देखा था डेट और प्रीफरेंस। तो डेट को जो पेमेंट होती है वो बिफोर टैक्स होती है और प्रीफरेंस को आफ्टर टैक्स होती है। इसीलिए इन दोनों में से कौन चीपर है अगर ये देखना है तो हमें क्या करना होगा, या तो दोनों को बिफोर टैक्स लेना होगा या फिर दोनों को आफ्टर टैक्स। तो दोनों को बिफोर टैक्स लेना है तो इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स आइटम है। प्रीफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स बना लेंगे वन माइनस टैक्स से डिवाइड करके। और अगर आफ्टर टैक्स करना है तो इंटरेस्ट को वन माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करके आफ्टर टैक्स कर लेंगे, तभी कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। इसका क्या काम था आएगा आगे भी। फिर हमने इंडिफरेंस पॉइंट देखा क्यों निकालते थे। तो हमारे पास सिनेरियो क्या रहता था कि हमसे मैनेजमेंट पूछ रहा है कि भाई आप बताओ कौन सा प्लान बेहतर है, प्लान वन या प्लान टू। हमने पूछा ईबीआईटी बताओ जी कितना है। वो कह रहा है ईबीआईटी तो मुझको अभी नहीं मालूम, ईबीआईटी मैं बाद में बताऊंगा, तुम मेरे को प्लान बताओ कौन सा बेटर है। अरे भाई, जब तुम हमें ईबीआईटी नहीं बताओगे तो हम तुम्हें कैसे बताएं कौन सा प्लान बेटर है। कोई बात नहीं। हमने क्या किया, इंडिफरेंस पॉइंट निकाला और उसका ईपीएस निकाल लिया। फिर फाइनेंशियल बीईपी और उसका ईपीएस निकाल लिया। फिर ग्राफ बनाया और कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर दिया। लेकिन जो PYQ 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, वहां पर हम सीख चुके हैं कि सिर्फ इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा प्लान चूज करना चाहिए। जिस पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, जिसका फाइनेंशियल बीईपी कम होगा, वो इंडिफरेंस पॉइंट से पहले बेहतर है। और जिसका फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होगा, जिसका फाइनेंशियल बीईपी बड़ा होगा, वो आपके पास इंडिफरेंस पॉइंट के बाद में बेहतर रहेगा। इंडिफरेंस पॉइंट पे दोनों प्लान एक जैसे हो जाते हैं। यहां तक हम लोग कर चुके हैं और ये था हमारे पास कंसेप्ट नंबर 15। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है आपको भी, यहाँ पे बस मैं नंबर डाल के छोड़ रहा हूं। आ जाइए। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे एक BQ17। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा मजे मजे में। BQ17 पेज नंबर है आपका 1.11। BQ17 1.11। ठीक है। योयो लिमिटेड प्रेजेंटली है 36 lakh in debt outstanding बियरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। हमारे पास 36 लाख का एक डेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है। इट विशेष टू फाइनेंस 40 लाख एक्सपेंशन प्रोग्राम। 40 लाख की कंपनी को जरूरत है। एंड इज कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव वन में है एडिशनल डेट 12% पर ले लीजिए, प्रीफरेंस शेयर 11% पे ले लीजिए, इक्विटी शेयर 16 रुपीज पर शेयर से ले लीजिए। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है कि जो 40 लाख हमें मंगवाने हैं, या तो हम डेट से मंगवा लें 12% के रेट पर, या प्रीफरेंस शेयर से मंगवा लें 11% के रेट से, या इक्विटी से मंगवा लें 16 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इशू करके। कंपनी के पास प्रेजेंटली है 8 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग एंड 40% टैक्स है। कंपनी के पास अभी 8 लाख शेयर हैं, यहां तक रुकते हैं। कंपनी के पास 8 लाख शेयर्स हैं और 36 लाख का डेट है। कंपनी को 40 लाख की जरूरत है। तीन ऑप्शन सीधे दे दिए, या तो डेट से मंगवाओ, या तो प्रीफरेंस से मंगवाओ, या तो इक्विटी से मंगवाओ। ठीक है, सिंपल हो गया बिल्कुल। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1, इफ ईबीआईटी एंड टैक्स आर प्रेजेंटली 15 लाख। अगर हमारा ईबीआईटी अभी 15 लाख रुपए है, वॉट वुड बी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जानना चाहते हैं। फॉर द थ्री ऑल्टरनेटिव एज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट में हमारा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। 15 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए ही कमाएंगे। बताओ तीनों प्लान में से कौन सा बेटर है। तो सीधी सी बात, जो हमारा ईबीआईटी है वो 15 लाख है और तीनों प्लान का आपको बताना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सर, इसमें तो कुछ हमें लग ही नहीं रहा कि कुछ खास है बेटा। पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वही बच्चों वाला है, उसी में कुछ खास नहीं है। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें एक चीज मिलेगी, वहां पर आपको बताऊंगा। इसका फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल आसान है, सेकंड पॉइंट में छोटी सी एक बात आएगी, उसके लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको। स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, किसी भी दिन एग्जाम में टप धपाक आपको आके कर देगा कि जी मैं आ गया।
रिक्वायरमेंट नंबर 1 ईपीएस निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर पर्टिकुलर्स, पहला ऑप्शन डेट, दूसरा प्रीफरेंस और तीसरा इक्विटी। बहुत ही बढ़िया। आज ईबीआईटी ईपीएस खत्म हो जाएगा पूरा। ईबीआईटी बता रहा है जी 15 लाख है। ओके, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में जी देखो, एक तो एग्जिस्टिंग है 36 लाख 10% रेट, और एक नया वाला हम ले सकते हैं 40 लाख का और रेट रहेगा 12%। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है 360 का इंटरेस्ट, वो तो भैया सब में माइनस कर दो, एग्जिस्टिंग तो जाएगा ही जाएगा। और जो नया वाला है 4,80,000, वो सिर्फ डेट से पैसा मंगवाओगे तो जाएगा, प्रीफरेंस से मंगवाओगे नहीं जाएगा, इक्विटी से मंगवाओगे नहीं जाएगा। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स 6,60,000। अब तो बिल्कुल पक्के हो गए होगे इसमें, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1140 लेस टैक्स, और टैक्स है जी क्वेश्चन में 40%। BQ 17 है, 17, BQ 17। ओके, नंबरिंग गलत कर दी मैंने। हाँ जी, टैक्स है 40%, और ये आगे जी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, 660 40%, 2,64,000 396, 456 684। प्रीफरेंस डिविडेंड 40 लाख की जरूरत है और प्रीफरेंस शेयर का रेट है 11%। 4,40,000 जाएगा डिविडेंड, अगर पैसा प्रीफरेंस शेयर से मंगवाओगे तो। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अर्निंग फॉर इक्विटी 396 684 244। ओके, हम इसे करेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं हमेशा। 8 लाख शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, डेट से पैसा मंगवाया है, इक्विटी से नहीं। 8 लाख शेयर हैं, प्रीफरेंस से पैसा मंगवाया है, इक्विटी से नहीं। तो यहां पर तो आपके शेयर 8 लाख और 8 लाख रहेंगे, लेकिन लास्ट केस में 8 लाख शेयर पुराने, 40 लाख मंगवाया है इक्विटी शेयर से, और इशू प्राइस है हमारा 16 रुपए। क्वेश्चन ने कहा है 16 रुपए में इशू करेंगे। ठीक है जी,
16 रुपए में जैसे इशू करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, 10 रुपए फेस वैल्यू होगी, 6 रुपए प्रीमियम, कंपनी जेब में तो 16 आ गए। ओके, 40 लाख डिवाइड बाई 16, 2,50,000, तो 8 लाख पुराने और 250 नए, 10,50,000 शेयर्स आपके यहां पर हो गए। ये आ जाएगा जी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 396 डिवाइड बाई 8 लाख, 0.495, 0.305, 0.651, ये हमारे पास ईपीएस आ गया। तो क्वेश्चन ने ये मांगा था हमसे कि ईपीएस निकाल के बता दो तीनों ऑल्टरनेटिव में। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया जी। हाँ जी, आसान है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो अच्छा है। ला ला ला, हटा दो, ठीक है, आ जाइए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा था आपको ईपीएस निकालना है, व्हाट वुड बी ईपीएस तीनों ऑल्टरनेटिव के लिए, और ये नहीं कहा था कौन सा प्लान बेटर है। वैसे आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा प्लान आपको बेटर लग रहा है। प्लान 3, तो हमारे पास 3 प्लान थे, डेट, प्रीफरेंस, इक्विटी। तो यहां पर इक्विटी प्लान सबसे बढ़िया है। ओके, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये फर्स्ट रैंकिंग है, ये सेकंड रैंकिंग है, ये थर्ड रैंकिंग है। तो हमारा इक्विटी प्लान फर्स्ट आया है, उसके बाद सेकंड है डेट प्लान, प्रीफरेंस थर्ड है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट देखिए, एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रीफर। आप कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रीफर करेंगे, तो हम इक्विटी प्रीफर करेंगे भाई, वो सबसे बढ़िया है। लो जी इक्विटी। कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। कह रहे हैं हमें अपना ईबीआईटी कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, जिससे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाए उससे जस्ट पहले। देखिए, कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज, हमें कितना ईबीआईटी बढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, उसके आगे लिख दिया बिफोर, बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। इसका मतलब कितना ईबीआईटी इंक्रीज करें अगले ऑल्टरनेटिव के बेस्ट होने से जस्ट पहले। तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कब बेस्ट होगा, उससे जस्ट पहले हम कहां पर होंगे, और अभी का हमारा कौन सा पॉइंट है, ये चीज हमें नहीं देखनी है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। आ जाइए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि आप किसको रिकमेंड करेंगे, तो रिक्वायरमेंट नंबर बी, लाइन लिखी है इन्होंने, एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रीफर। वी प्रीफर इक्विटी फाइनेंसिंग हैविंग हाईएस्ट ईपीएस। पहला पॉइंट यहां पर खत्म हो गया कि भाई हम तो इक्विटी फाइनेंस को सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहा है हमें अपने ईवीआईटी में कितना डिफरेंस लाना पड़ेगा किसी दूसरे के बेस्ट होने से पहले। तो बेसिकली यहां पर चल क्या रहा है, ये पॉइंट क्या है वो पहले मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, फिर आप लोग लिखना। देखो, अभी कौन बढ़िया है, इक्विटी। दूसरे नंबर पे कौन चल रहा है, तीसरे नंबर वाले की तो बात ही मत करो, इससे तो बात ही नहीं हो रही। बताइए जीतेगा तो कौन जीतेगा कुछ दिनों के बाद, जीतेगा तो डेट जीतेगा, अभी कम पर है। लेकिन इन डिफरेंस पॉइंट में क्या चल रहा है, जैसे ये इक्विटी जा रहा है और ये डेट जा रहा है। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है आपकी कमाई उससे नीचे है, आपकी जो कमाई है वो इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे है, तो अभी इक्विटी वाला बढ़िया है। लेकिन डेट वाला एक दिन इसे क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, एक दिन डेट वाला जीतेगा, और अभी वो सेकंड नंबर पे चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है,
हमें जब भी ये जानना होता है कि दो ऑल्टरनेटिव में एक ऑल्टरनेटिव कब बेटर हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा होता है, इसके लिए इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लो आप। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन ईबीआईटी। अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन होने के बाद। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन ईबीआईटी बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। और नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव के लिए लिखिएगा डेट ऑल्टरनेटिव। डेट की बात क्यों कर रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि डेट सेकंड नंबर पे, इक्विटी पहले नंबर पे, डेट दूसरे नंबर पे। तो पूछ रहे हैं डेट दूसरे नंबर से पहले नंबर पे कब आ जाएगा। तो इसमें हम यहां पर निकालेंगे इन दोनों के बीच का इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन डेट एंड इक्विटी। ईबीआईटी माइनस I1 माइनस टी डिवाइड बाई N1 इक्वस टू ईबीआईटी माइनस I2 1 माइनस टी डिवाइड बाई N2। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो डेट वाले में इंटरेस्ट कितना है, ये दोनों डेट में इंटरेस्ट है 8,40,000। 1 माइनस टैक्स, नंबर ऑफ शेयर कितने 8 लाख। फिर दूसरा इक्विटी ऑप्शन, उसमें इंटरेस्ट है 360, ये देखिए ये रहा 360, और नंबर ऑफ शेयर है 1050। टैक्स से टैक्स कैंसिल, और ये है 8 लाख। फाइव से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 5 16 या 80, और 21 आपका हो गया 105। 5 से कैंसिल किया है मैंने दोनों को। आई थिंक 16 और 21 ही इसका रहेगा। 16 और 21 का कोई कॉमन नहीं है। अब आते हैं जी, 21 को सामने ले आइए। 21 ईबीआईटी माइनस 840 मल्टीप्लाई बाई 21 17640000 इक्वस टू 16 ईबीआईटी माइनस 576000। ओके, 5760 को 1,76,40 में से माइनस कर देते हैं, और 21 ईबीआईटी में से 16 ईबीआईटी माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 5 ईबीआईटी इक्वस टू 176400 11880000, और ईबीआईटी इक्वस टू 5 से डिवाइड किया 23,76,000। 23,76,000 इन डिफरेंस पॉइंट है, यानी 23,76,000 पर डेट ऑप्शन इक्विटी ऑप्शन के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, 23,76,000 पर डेट ऑप्शन इक्विटी के बराबर पहुंच जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूं, नोट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके, इफ ईबीआईटी
इज लेस देन 2376, इससे कम है तो इक्विटी ऑप्शन बेटर है। तो 2376 से कम पर इक्विटी ऑप्शन बेटर रहेगा, और वही बेटर आ भी रहा है। 15 लाख के ईबीआईटी पर हमारा इक्विटी ऑप्शन बेटर निकला। इफ ईबीआईटी इक्वल्स टू 2376, तो इक्विटी और डेट दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्विटी और डेट दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर ईबीआईटी 2376 से बड़ा हो गया तो डेट बेटर हो जाएगा, यानी डेट बेस्ट हो जाएगा, इक्विटी से भी बढ़िया हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़िएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन की लाइन देखेंगे, इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन की लाइन देखेंगे। इसे नोट करिए, क्वेश्चन की लाइन देखेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपकी कमाई 15 लाख है, अभी आपका ईबीआईटी 15 लाख है, और ऑप्शन इक्विटी सबसे बढ़िया आ रहा है। क्वेश्चन ने कहा कौन सा आप प्रीफर करोगे जी, इक्विटी। फिर कह रहे हैं बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाए। अगला ऑल्टरनेटिव कब बेस्ट होगा, जब आपकी कमाई 23,60,000 से ऊपर चली जाए, 2376 से। जब तुम्हारी कमाई 23,76 से ऊपर हो जाएगी तब डेट ऑप्शन बेटर हो जाएगा, तब तक वो बेस्ट नहीं होगा। तो कह रहे हैं जब अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाए उससे जस्ट बिफोर सिचुएशन बताइए। तो कह रहे हैं कितना ईबीआईटी हमें बढ़ाना पड़ेगा दूसरे ऑल्टरनेटिव के बेस्ट होने से पहले। तो मुझे बताइए दूसरा ऑल्टरनेटिव कब बेस्ट हो जाएगा। 23,76,000 से ऊपर आपकी अगर कमाई चली गई तो दूसरा ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाएगा। और कब तक बेस्ट नहीं रहेगा, 2376 तक दूसरा ऑल्टरनेटिव बेस्ट नहीं होगा। उससे पहले इक्विटी बेस्ट रहेगा। 2376 पर इक्विटी और डेट बराबर आ जाएंगे, और 2376 से अगर आप क्रॉस कर गए ईबीआईटी तो अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाएगा। तो अगले ऑल्टरनेटिव के बेस्ट होने से पहले हमें कितनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी, तो इंक्रीज इन ईबीआईटी इक्वल्स टू 23,76,000 वो सिचुएशन है जहां पर दूसरा ऑल्टरनेटिव बेस्ट नहीं हो पाएगा। उससे पहले इक्विटी बढ़िया चल रहा है हमारा अभी, फिर इक्विटी और डेट दोनों बराबर हो जाएंगे। बेस्ट का मतलब होता है ऊपर निकल जाना, क्रॉस कर जाना। 23,76,000 में अगर एक भी रुपया इनकम बढ़ गई, एक भी रुपया, तो डेट बेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट होने से जस्ट बिफोर पहले बताना है। तो 23,76,000 पर दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी हमारी कमाई 15 लाख रुपए है, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव के बेस्ट होने से पहले हमें कितना ईबीआईटी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी 15 लाख है, 8,76,000 ईबीआईटी इंक्रीज करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, फिर पूरा एक बार दोबारा से बताऊंगा इसका सेकंड पॉइंट क्या था। बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। बहुत सिंपल है, इसमें करना क्या होता है, इसमें जस्ट आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना होता है, और जो भी आपका करंट ईबीआईटी है और इंडिफरेंस पॉइंट का ईबीआईटी है उसे हम कंपेयर कर देते हैं कि भाई इतना पैसा बढ़ा दो तो हम इंडिफरेंस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ये इस लाइन को ये भी कह सकते थे कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए, इन्होंने घुमाकर बात करी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी तो एग्जाम में घुमाकर ही मिलेगी, तो हमें पता होनी चाहिए जी। इसे नोट कर लीजिए और जरा देखिए, आ जाते हैं इस लाइन का सीधा सीधा क्या मतलब है, वो मतलब देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले तो इन्होंने हमसे ईपीएस निकाल लिया, दूसरे में कह दिया भाई कौन सा बेटर है, इक्विटी बेटर है। अभी हमारी कमाई 15 लाख रुपए है, ठीक है जी। कह रहे हैं हमें अपना ईबीआईटी कितना बढ़ाना पड़ेगा, टू इंक्रीज ईबीआईटी बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, दूसरे ऑल्टरनेटिव के बेस्ट होने से पहले। तो बेस्ट होने से पहले क्या होते हैं ये लोग, बेस्ट होने से पहले ये लोग इंडिफरेंस पे होते हैं, ठीक है। तो 23,76,000 से नीचे इक्विटी बेस्ट चलेगा, 23,76,000 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, इंडिफरेंस पे आ जाएंगे।
तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों दूसरा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होने से पहले यानी दोनों इंडिफरेंस पर कब आएंगे। तो आप सीधे कह देते इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए। तो इन्होंने बात को इस तरीके से घुमा कर कहा। अच्छा, एक काम की बात मैं बताता हूं आपको, अगर ये कह दें, ये बिफोर हटा दें, यहां से बिफोर हटा दें, कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज टू रीच द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, जिससे अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाए। तो फिर हम अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट करने के लिए 23,76,001 लेंगे, क्योंकि 23,76,000 को क्रॉस करने के बाद एक भी रुपया अगर आएगा तो अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाएगा। तो हम 23,76,001 और आज के 15 लाख का कंपेयर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने लिखा है बिफोर, बेस्ट होने से पहले बताओ। तो बेस्ट होने से पहले तो दोनों बराबर ही हो सकते हैं लास्ट टू लास्ट। तो हम 15 लाख और 2376 को कंपेयर कर देंगे। इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। आपको सिंपली क्या करना है, आप आराम से दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए और बता दीजिए कि दोनों के इंडिफरेंस पॉइंट में पहुंचने पर कितने रुपए ईबीआईटी इंक्रीज करना होगा। तो आपका भी ईबीआईटी 15 लाख है, आपको उसे 23,76,000 तक पहुंचाना होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। यहां पर हम लिखेंगे बेस्ट डेट है, ये सिचुएशन है बिफोर बेस्ट, और यहां पर डेट बेस्ट है, इक्विटी। तो यहां पर इक्विटी बेस्ट है, यहां पर डेट बेस्ट है। इक्विटी अभी बेस्ट चल रहा था, डेट के बेस्ट होने से जस्ट पहले की सिचुएशन कौन सी आएगी, बिफोर बेस्ट। तो उस वो बेसिकली इन डिफरेंस पॉइंट के बारे में हमसे घुमा फिरा कर पूछ रहे थे। ठीक है, ये हमारा बच्चों ईबीआईटी ईपीएस का यहां पर काम खत्म हो गया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बिल्कुल बचा हुआ है। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग प्लान हैं लेकिन दोनों में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम हो सकते हैं, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। वो अब हमें देखना होगा। कंसेप्ट में जाएंगे हम लोग। आपको बताता हूं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, रेड पेन से लिख रहा हूं, वो आप मत लिखना। जैसे हमारे पास एक तरफ हो गया ईबीआईटी माइनस आई 1 - टी, और नीचे नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। अब दूसरी तरफ भी कुछ है, मान लो ईबीआईटी माइनस आई 1 - टी, मान लेते पीडी है, और यहां पर भी 1 लाख शेयर्स हैं। तो 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हो गया, 1 1 हो गया दोनों। अब हमारे पास सिचुएशन ये आएगी कि ये ऊपर वाली फिगर इस वाली फिगर के बराबर है या नहीं। तो दो सिचुएशन मिलेंगी कि बराबर हो भी सकती है और हो सकता है बराबर ना हो। तो अगर नंबर ऑफ शेयर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हमारे पास इंडिफरेंस पॉइंट आ भी सकता है और हो सकता है कोई इंडिफरेंस पॉइंट ना आए। तो कई बार एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आएगी कि इंडिफरेंस पॉइंट तो आ ही नहीं रहा सर, तो घबराना नहीं है। अगर नंबर ऑफ शेयर सेम होते हैं तो कई बार इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आता। हम वही देखने वाले हैं अब। इंडिफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स में हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट निकालने वाले हैं। इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें आपको दो सिचुएशन मिलने वाली है। फर्स्ट, पहली सिचुएशन है कि कोई इंडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू प्लान्स। दूसरी सिचुएशन आएगी कि दोनों प्लान का खर्चा एक बराबर हो जाएगा। तो दोनों प्लान हर ईबीआईटी पे सेम ईपीएस ही देंगे, यानी एक तरफ खर्चा 1 लाख रुपए, तो दूसरी तरफ भी खर्चा 1 लाख रुपए ही आ रहा है। अब दोनों तरफ अगर खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है तो आप प्लान 1 लो या प्लान 2 लो, हमेशा खर्चा 1 लाख ही रहेगा। तो सारे के सारे ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट हो जाएंगे। ईच एंड एवरी ईबीआईटी इज इन डिफरेंस पॉइंट
both plans provide equal EPS at each level of EBIT। EBIT का कोई भी लेवल ले लो, दो प्लान है, दोनों के दोनों एक बराबर ही ईपीएस देंगे। सिर्फ ये दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो कोई इंडिफरेंस पॉइंट होगा ही नहीं, या सारे के सारे ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट ही होंगे। अभी इनके एग्जाम्पल करेंगे हम, अभी लिखना है आपको, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी चीज। तो जब कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में प्लान विद लोअर फाइनेंशियल बीपी और लोअर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट विल डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना किसी के ऊपर, हमेशा जीतना। तो एक प्लेन इसमें हमेशा जीता रहेगा, और यहां पर नो प्लेन विल डोमिनेट। कोई प्लेन डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों इक्वल ईपीएस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे को इंडिफरेंस पॉइंट कैसा दिखेगा और यहां पर कैसा दिखेगा। यहां पर आपके पास जब कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है दोनों में, तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ऐसे चलेंगी पैरेलल लाइन, और जो पहली वाली लाइन होती है वो डोमिनेट करेगी। ये वो लाइन होगी जिसका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। प्लान विद लोअर, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, पैरेलल लाइन जाएंगी। ये जो ऊपर वाली लाइन होगी ये कौन सी रहेगी, प्लान विद लोअर फाइनेंशियल बीपी। जिसमें भी फाइनेंशियल बीपी कम होगा वो वाली लाइन आपकी ऊपर रहेगी। कोई भी ईबीआईटी हो तो हमेशा यही लाइन जीतेगी, यही प्लान डोमिनेट करेगा। तो हमारे पास जो डोमिनेटिंग प्लान है वो पैरेलल लाइन में स्टार्टिंग वाली लाइन रहेगी। तो डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग प्लान है, हमेशा ये जीतेगा। और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें क्या होगा, एक ही लाइन होगी, ओवरलैपिंग होगी। प्लान वन भी यही है एंड प्लान टू भी यही लाइन है, यानी दोनों की लाइन एक जैसी दिख रही है, कोई भी ईबीआईटी हो सेम ईपीएस आएगा। यहां पर जब हम इक्वेशन रखेंगे पहले वाले केस में, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ये मैच ही नहीं होगा। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो जाएंगे। इसको ऐसे लिखिए। अब एग्जाम्पल करेंगे दोनों का एक एक, और पूरी बात फिर से बताऊंगा, फिर समझ में आएगी आपको कि आखिर बात चल क्या रही है। ये सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ शेयर के केस में होगा, वैसे नहीं होगा। तो क्या सर इक्वल नंबर ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आते हैं बच्चों, अभी दिखाएंगे आपको। एग्जाम में बच्चा बल्कि कई बार कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा सोचता है मैंने इंडिफरेंस पॉइंट सीखा था, ये तो इंडिफरेंस पॉइंट निकल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कंसेप्ट और समझना है
फिर दुनिया का कोई भी ईबीआईटी ईपीएस का क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं जी, दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला लेंगे इंडिफरेंस पॉइंट निकले ही नहीं, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। पहला एग्जाम्पल, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है, दो प्लान ले लेते हैं, प्लान 1, प्लान 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू ले लेते हैं जी 10 रुपए, और 5 लाख ले लेते हैं। देखिए दोनों की इक्विटी कैपिटल सेम लिए मैंने, तो नंबर ऑफ शेयर सेम हो जाएंगे, दोनों तरफ 50-50 हजार शेयर हो गए। अब ले लेते हैं 15% डेट और 40% टैक्स ले लेंगे, 12% प्रीफरेंस शेयर ले लेते हैं। डेट 5 लाख का हो गया और यहां पर प्रीफरेंस 5 लाख का ले लिया। ठीक है जी, टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत है हमें। टैक्स रेट इज 40%। कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट, indicate if any plan dominate। इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है और अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो भी आपको बताना होगा। ठीक है जी, अभी आराम से इंडिफरेंस पॉइंट जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर इंडिफरेंस पॉइंट आ ही नहीं पाएगा, अभी देखेंगे हम लोग, आ ही नहीं पाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन, आप एग्जाम में बैठेंगे इंडिफरेंस पॉइंट निकालने, और सोचो जिस बच्चे ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो देखो अभी कैसे फंसेगा। EBIT माइनस I1, 1 माइनस टैक्स, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू EBIT माइनस I2, 1 माइनस टैक्स, प्रीफरेंस डिविडेंड 2 और N2। ठीक है जी, EBIT माइनस पहले वाले में 5 लाख का 15%, 75,000 का इंटरेस्ट हो गया, और 1 माइनस टैक्स, 40% टैक्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर 50,000। यहां पर EBIT माइनस 0 इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स, प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया 60,000, 5 लाख का 12%, 60,000, और N2 आ गया 50,000। ओके, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को इंडिफरेंस पॉइंट निकालना आता है। अब बच्चे ने क्या करा, 50 से 50 कैंसिल हो गया। पीडी वाला क्वेश्चन है, टैक्स से टैक्स माइनस नहीं होगा, प्रीफरेंस डिविडेंड है तो टैक्स से टैक्स माइनस नहीं हो सकता। ओके, अब जरा ब्रैकेट खोलते हैं, 0.6 EBIT माइनस 75,000 मल्टीप्लाई 0.6, 45,000, इक्वल टू 0.6 EBIT, जीरो तो जीरो रहेगा, और बाहर माइनस में 60,000 था, माइनस 60,000। 0.6 EBIT इधर है, 0.6 EBIT उधर है। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहां पर 0.6 EBIT में से 45,000 माइनस हो रहा है, और यहां 0.6 EBIT में से 60,000 माइनस हो रहा है। ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ये सोल्व ही नहीं हो सकता, गलत है। आप ये सोचो, अगर मैं दोनों का 0.6 हटा दूं, मैं दोनों का 0.6 हटा दूं, तो एक तरफ EBIT में से
कुछ और फिगर माइनस हो रही है और दूसरी तरफ कुछ और फिगर, तो ये अब सोल्व भी नहीं हो सकता, आप कैसे भी करके इसको सोल्व नहीं कर सकते। और मजेदार बात ये है कि आप अगर इसमें देखेंगे तो 0.6 ईबीआईटी आके ईबीआईटी खत्म हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या रह जाएगा, जैसे ईबीआईटी से ईबीआईटी खत्म कर दो, वहां सामने आके माइनस का हो गया, यहाँ हो गया -45 और यहाँ हो गया -60। तो ये कभी भी बराबर इक्वेशन आपकी नहीं हो सकती। अब बच्चा एग्जाम में सोचे, अरे 5 नंबर का क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट का, और इंडिफरेंस पॉइंट मुझसे निकल ही नहीं रहा। तो बेटा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर इंडिफरेंस पॉइंट आपसे नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड इक्वेशन। यहां पर कोई इंडिफरेंस पॉइंट पॉसिबल इस क्वेश्चन में नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा। देयर इज नो indifference point between plan 1 and plan 2। दोनों प्लान्स में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है। अब क्या कोई प्लान दूसरे को डोमिनेट करेगा या नहीं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल बीपी देखना होगा कि किसका फाइनेंशियल बीपी ज्यादा है। वैसे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, यहां पर क्वेश्चन में देखते ही बता सकते हैं कौन सा प्लान डोमिनेट करेगा जिसमें खर्चा कम होगा। देखो इधर वाले में 45,000 माइनस हो रहे हैं, इधर वाले में 60,000 माइनस हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये जीतेगा, रीजन इसमें खर्चा कम है, यहाँ 45 का खर्चा है, वहां 60,000 का खर्चा है। तो अपारेंटली देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा जीतेगा लास्ट में। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल बीईपी निकालना पड़ेगा। नाउ फाइनेंशियल बीईपी आई प्लस पीडी डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स, प्लान 1 प्लान 2। तो प्लान 1 का फाइनेंशियल बीपी निकालें तो ईबीआईटी आ रहा है इंटरेस्ट के बराबर 75,000, और दूसरे वाले का निकालें तो प्रीफरेंस डिविडेंड है 60,000 का, डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स 1,00,000 रुपए। तो ये हो गया 75 और ये हो गया 1,00,000। मुझे बताइए किसका फाइनेंशियल बीपी कम है। फाइनेंशियल बीपी पहले वाले का कम है। अब मैं आपको इसका ग्राफ भी बताता हूं कैसे बनेगा। जो पहले वाला प्लान है वो 75,000 ईबीआईटी पे 0 ईपीएस देगा, और जो दूसरा वाला प्लान है वो 1,00,000 पे 0 ईपीएस देगा। ये लाइन ऐसे चलेगी और इसी के साथ में लाइन पैरेलल चलती रहेगी, ये हमेशा कमजोर रहेगी। इन दोनों के बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। जब इंडिफरेंस पॉइंट होता है तो पता है क्या होता है, तो ये एक मान लो चालू होता 75 से और एक चालू होता 1,00,000 से, तो ये लाइन ऐसे जाती, एक दिन ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर जाती, एक दिन ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर जाती। तो इसका मतलब इंडिफरेंस पॉइंट है, तो कभी कोई बेहतर होगा कभी कोई बेहतर। इंडिफरेंस पॉइंट से पहले जिसका फाइनेंशियल बीपी कम है वो बेहतर, इंडिफरेंस पॉइंट के बाद जिसका फाइनेंशियल बीपी ज्यादा है वो बेहतर। लेकिन जब इंडिफरेंस पॉइंट ही नहीं है, यानी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से करेंगी ही नहीं, ये पैरेलल चलती रहेंगी, तो हमेशा जो पहली वाली लाइन है वो बेहतर रहेगी, वो ज्यादा ईपीएस देगी, हमेशा यही विनिंग रहेगी शुरू से लेकर आखिरी तक। तो इसे कहते हैं डोमिनेटिंग सिचुएशन, कि ये हमेशा डोमिनेट करेगी। तो दोनों के बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, तो हमेशा डोमिनेट करेगी प्लान नंबर 1। प्लान 1 विद लोअर फाइनेंशियल बीपी, फाइनेंशियल बीपी विल डोमिनेट। और किसको डोमिनेट करेगा, प्लान 2 को। ये हमेशा प्लान 2 से ऊपर रहेगा। अच्छा, अब आप रैंडमली कोई भी ईबीआईटी ले लो, कोई भी ईबीआईटी जो आपके मन में आए, कुछ भी ले लो, आप देख लेना प्लान 1 का ईपीएस ही ज्यादा आएगा इस एग्जाम्पल के अंदर। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग 2-3 रैंडमली ईबीआईटी लेते हैं।
ठीक है, आ जाओ। अब हम रैंडमली ईबीआईटी एक ले लेते हैं हम 2 लाख रुपए। अगर देखो 2 लाख रुपए में पहले फर्स्ट वाले प्लान में 75 का इंटरेस्ट गया, 2 लाख माइनस 75,000 का इंटरेस्ट, 40% टैक्स माइनस करो, डिवाइड बाई 50,000, 1.5 ईपीएस आ रहा है फर्स्ट प्लान में। दूसरे वाले में देखते हैं, यहां पर 2 लाख, कोई इंटरेस्ट नहीं, सीधे 40% टैक्स, माइनस 60,000 डिवाइड बाई 50,000, इसका आ रहा है 1.2। ये जीत गया। अब हम ले लेते हैं 5 लाख रुपए ले लेते हैं सीधे, भाई 5 लाख तक तो बदल जाना चाहिए दोनों को। आ जाओ जी पहले वाले को, 5 लाख माइनस 75,000, 40% टैक्स दिया, 50,000 शेयर, इसका आ रहा है 5.1। इसका देखते हैं हम दूसरे वाले का, 5 लाख माइनस 40% टैक्स, 60,000 का डिविडेंड, डिवाइड बाई 50,000, 4.8। ये जीत गया। मैं आपको बता दूं इन दोनों के बीच में हमेशा 30 पैसे का डिफरेंस रहने वाला है। आप चेक कर लीजिए, दोनों तरफ 30 पैसे का डिफरेंस है, पैरेलल है ना, तो दोनों लाइनें 30 पैसे के ईपीएस से एक दूसरे से दूरी रखेंगी, पैरेलल रहेंगी। अब आप कोई भी ईबीआईटी ले लो, जो सेकंड प्लान है वो 30 पैसे पर शेयर कम ही देगा। 10 लाख लेके देखते हैं, 10 लाख रुपए माइनस 75,000 इंटरेस्ट, 40% टैक्स, डिवाइड बाई 50,000, ये दे रहा है 11.10। मैं आपको बता दूं ये देगा 10.80। निकाल के देख लो आप, 10 पैसे, 3 पैसे, 30 पैसे कम देगा। 10 लाख माइनस 40% टैक्स, माइनस 60,000 डिवाइड बाई 50,000 शेयर, 10.8 आ गया। तो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप रहेगा पैरेलल लाइन की वजह से। तो अब एक बात सोचिए, जिस बच्चे ने इक्वल नंबर ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा या कंसेप्ट नहीं पढ़ा, उसकी तो एग्जाम में बैंड बजने वाली, पूछिए क्यों। वो तो ये सोचता है कि इंडिफरेंस पॉइंट तो हमेशा आता ही है, जबकि आज हमें पता चला कि एक सिचुएशन ऐसी भी है कि इंडिफरेंस पॉइंट आया ही नहीं। अब दूसरे वाला एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने इंडिफरेंस पॉइंट नहीं लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जिसमें इंडिफरेंस पॉइंट आएगा ही आएगा। ईच एंड एवरी ईबीआईटी इज इंडिफरेंस पॉइंट। दो सिचुएशन है, प्लान 1, प्लान 2। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ₹10, 5 लाख, 5 लाख, ओके, 15% डेट, 5 लाख, दूसरे में कुछ नहीं ले रहे, 40% टैक्स रख रहे हैं, 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अभी आपको बताऊंगा भी मैं एग्जाम्पल बना कैसे रहा हूं। बच्चों के दिमाग में बड़ा रहता है कि सर अपने पास से कैसे एग्जाम्पल बना रहे हैं, कि कब आ जाएगा कब नहीं आएगा, हमें भी सिखा दो। सिखाएंगे बेटा, बिल्कुल सिखाएंगे। आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं ना सिखाऊं, ठीक है। टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट। तो इक्वल नंबर ऑफ शेयर है, तो यहाँ तो इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा, आरएचएस और एलएचएस मैच नहीं करेंगे, ये दोनों मैच कर जाएंगे, सारे ईवीआईटी आपके इंडिफरेंस पॉइंट हो जाएंगे। इंडिफरेंस पॉइंट आप लोग निकाल के देखिए। इस वाले एग्जाम्पल में इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। इस एग्जाम्पल में इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। EBIT माइनस I1, 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई N1, EBIT माइनस I2, 1 माइनस टैक्स माइनस PD
टू डिवाइडेड बाई N2। ओके, EBIT माइनस इंटरेस्ट हो गया 75,000, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर 50,000। कोई इंटरेस्ट नहीं दूसरे प्लान में, 1 माइनस टैक्स, और प्रीफरेंस डिविडेंड हो गए 45,000, 5 लाख का 9% डिवाइड बाई 50,000। ओके, 50,000 से 50,000 कैंसिल, यहां पर आ गया 0.6 EBIT माइनस 45,000, और यहां पर आ गया 0.6 EBIT माइनस 45,000। चेक कर लीजिए, दोनों तरफ की इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो गई। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, अब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। EBIT इक्वल टू EBIT हो जाएगा, यहाँ पर 45 से 45 गया, 0.6 से 0.6 कैंसिल हो जाएगा, EBIT इक्वल टू EBIT रह जाएगा, कोई फिगर निकल के नहीं आ सकती। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों मैच हो गए। कई बच्चे कहते हैं कि सर EBIT को से इसमें से माइनस करके और जीरो कर दें, तो भी बेटा जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा, मतलब बराबर हो गया है वो। लेकिन आप EBIT की फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें। तो अगर दोनों बराबर हो गए, कोई फिगर कैलकुलेट नहीं हो रही, इसका मतलब हर कोई भी EBIT ले लो, दोनों का EPS सेम आने वाला है इसके अंदर। ईच एंड एवरी EBIT इज इन डिफरेंस पॉइंट। अभी मैं आपको बताऊंगा भी ये मैंने एग्जाम्पल बनाए क्या सोच करें, कैसे एक में मैच नहीं हुआ और दूसरे में मैच हो गया। ठीक है, अब आप कोई भी EBIT ले लो अपने मन में रैंडमली, दोनों का EPS सेम आना है, कुछ भी ले लो। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 2 लाख रुपए ले लेते हैं। अब जरा पहले वाले में देखो, 2 लाख रुपए माइनस 75,000 माइनस 40% डिवाइड 50,000 शेयर, 1.5 आया। अब दूसरे वाले में ले लो, 2 लाख माइनस कोई इंटरेस्ट नहीं, टैक्स चला गया 40%, 45,000 का प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 50,000 शेयर, 1.5, दोनों का 1.5 आ गया। 5 लाख रुपए ले लो, 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 40% टैक्स डिवाइड बाई 50,000 शेयर, 5.1। अब इसका भी 5.1 आएगा, देख लेना, 5 लाख माइनस 40% टैक्स, 45,000 डिविडेंड, 50,000, 5.1। ये हमेशा दोनों का EPS किसी भी EBIT पर सेम आएगा, यानी सारे के सारे EBIT इन डिफरेंस पॉइंट हैं। इनकी लाइन कैसे दिखेगी, इनकी लाइन दिखेगी पैरेलल, यानी यही लाइन प्लान 1 है और यही लाइन प्लान 2 भी है, दोनों एक ही लाइन नजर आएंगे, ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, कि भाई दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी पेस्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल इक्वल डिजाइन है इनका। ये हमारा काम यहां पर हो गया खत्म। तो इक्वल नंबर ऑफ शेयर में या तो इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होगा या होगा। मैंने एग्जाम्पल कैसे बनाया था वो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सिंपल तरीका होता है। देखो, पहले मैंने एग्जाम्पल बनाया था, कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, सीन सीधा सा है, दोनों का फाइनेंशियल बर्डन अगर एक बराबर है, दोनों का फाइनेंशियल बर्डन एक बराबर है, तो इसका मतलब इंडिफरेंस पॉइंट सारे के सारे हैं, बराबर हो जाएंगे। और दोनों का फाइनेंशियल बर्डन अगर अप डाउन कर दिया, हिला दिया, तो फिर कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर लिया था 15% डेट, ये तो बिफोर टैक्स आइटम है, 40% टैक्स था। अब बताओ 15% को अगर मैं 1 माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स बनाऊं तो कितना आएगा, 9% आएगा। अगर मैं 15% को आफ्टर टैक्स बनाऊं तो 9% आएगा। अब प्रीफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स है, मैंने यहां पर कितना लिया, 12। अगर मैं 12 की जगह 9 ले लूं तो दोनों प्लान एक बराबर हो जाएंगे। तो पहले 15% दो टैक्स से पहले, या टैक्स के बाद में 9% दो, एक बराबर बात आ जाएगी। तो मैंने यहां पर ले लिया 12%, तो 12% लेने की वजह से वो मैच नहीं हुआ।
और दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, यहाँ पर 15 लिया है और यहाँ पर 9% ले लिया कि भाई 40% टैक्स माइनस करोगे तो 9% आ जाए। तो बिफोर टैक्स अगर 15% है तो आफ्टर टैक्स 9% होना चाहिए। तो यहाँ पर मैच कर दिया मैंने, 9% ले लिया, तो ये मैच हो गई इक्वेशन। तो इस तरह से बनाया, लेकिन आपको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, कोई आपका कोई कंसर्न नहीं है। पर ये चीज़ है कि कुछ भी है, कोई क्यूरोसिटी ना रहे, इसलिए मैं बताता चलूँ कि इस तरह से बनता है ये, आपकी कोई नीड नहीं है इसको बनाने की। अब हम लोग के पास, हम लोग लिख रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट की समरी, समरी ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट अच्छा कंसेप्ट था, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया आज। देखो इंडिफरेंस पॉइंट, देखो सबसे पहला है अनइक्वल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। दूसरा है इक्वल नंबर ऑफ शेयर विद नो इंडिफरेंस पॉइंट। तीसरा है इक्वल नंबर ऑफ शेयर विद ईच एंड एवरी EBIT इज इंडिफरेंस पॉइंट। यहां पर हमें देखने के लिए कैसे मिलेगा, एक लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी उसको इंटरसेक्ट करती जाएगी। यहां पर हमें देखने के लिए कैसे मिलेगा, दो पैरेलल लाइन जाती हुई दिखाई देंगी। यहां पे हमें देखने के लिए कैसे मिलेगा, एक ही लाइन जा रही होगी, प्लेन 1 एंड 2 दोनों यही हैं। यहां पर जो पहली लाइन होगी वो डोमिनेट करेगी, जिसका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। तो बस इस तरह से ये प्लान्स अलग अलग हमारे नजर आ जाते हैं। यही इंडिफरेंस पॉइंट था हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं, तो दो क्वेश्चन करेंगे और पैकअप। बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत आसान। एक बार पूरा चैप्टर उठा के आप लोग रिवाइज कर लेना। BQ18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 नंबर में आता है ये, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेज नंबर 1.12 पर, क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम में पूछा जाता है खूब, बैक टू बैक। देखेगा BQ18, गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स, द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोइंग। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज 2 लाख, 2 लाख रुपए की जरूरत है। फाइनेंसिंग प्रपोर्शन ऑफ प्लान, हमारे पास प्लान A B C 3 प्लान है। प्लान ए है सारा पैसा 100% इक्विटी से मंगवाएंगे, यानी पूरे 2 लाख रुपए। प्लान बी है 50-50 मंगवाएंगे, 1 लाख इक्विटी से 1 लाख डेट से। और प्लान सी है 50-50 मंगवाएंगे इक्विटी और प्रीफरेंस से, 1 लाख इक्विटी से और 1 लाख प्रीफरेंस से। तो पहला प्लान है 2 लाख रुपए इक्विटी से मंगवाओ, दूसरा है 1 लाख मंगवाओ इक्विटी और डेट से, और तीसरा है इक्विटी और प्रीफरेंस से 1 लाख मंगवा लो, टोटल 2 लाख चाहिए। सिंपल है बिल्कुल। डेट की जो कॉस्ट है वो 8% है, प्रीफरेंस शेयर की जो कॉस्ट है वो 8% है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और रेट ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड भी 8% है। ठीक है जी, दोनों का रेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स रेट 50% है। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपए की, वाइल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। तो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम पर इशू करेंगे, यानी इशू प्राइस 20 रुपए रहेगा इसका। तो एक शेयर से हमें 20 रुपए मिलने वाले हैं। एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 होगा हमारा। सबसे पहला पॉइंट EPS निकालना है आपको, तो चलिए जी अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। BQ
18 स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस रिक्वायरमेंट नंबर 1। बहुत ही सिंपल है। पर्टिकुलर्स प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। EBIT 80 80 80,000। ठीक है। इंटरेस्ट 8% है और 1 लाख का लोन हम लेने वाले हैं। प्लान 1 में सारा पैसा इक्विटी से है, सी में इक्विटी और प्रीफरेंस है, यहां पर आएगा 8,000। EBT 80 72 80। टैक्स का रेट 50%, 40 36 40। अर्निंग आफ्टर टैक्स 40 36 40। अब तो बिल्कुल क्लियर होंगी आपको चीजें। प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट भी 8% है। पहले केस में कोई प्रीफरेंस शेयर्स नहीं, सारा पैसा इक्विटी से। दूसरे में इक्विटी और डेट से। तीसरे में प्रीफरेंस और इक्विटी से 8,000। ये आ गई आपके पास अर्निंग फॉर इक्विटी 40 36 32। एकदम आसान है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, और यहां आ जाएगा ईपीएस। 2 लाख रुपए मंगवाए हैं इक्विटी से, 20 रुपए में एक इशू किया है। 1 लाख मंगवाया है इक्विटी से, 20 रुपए में एक। 1 लाख मंगवाया इक्विटी से, 20 रुपए का एक इशू किया है। 10,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स। 4 रुपए पर शेयर, 7.2 6.4। ये हमारे पास ईपीएस निकल कर आ गए। पहला काम हमारा खत्म हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है एग्जाम में। तो ईपीएस तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। अब तो सभी चीजों के एक्सपर्ट हो गए हैं वैसे, अब तो क्या ही बचा। मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरीके से कंसेप्ट को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर इन डेप्थ हम चलते हैं, ये बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है। इतना इन डेप्थ तो शायद ही कोई जाता हो। इन डेप्थ जाने का मजा ही अलग है। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल घोट के पीने का मजा ही अलग है। ये बात ही अलग है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब बच्चे को इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसे कोई डर नहीं रहता, बस यही चाहिए। अच्छा, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ तो है, फिर क्या बचेगा। तो इसके बाहर से कहीं कुछ आने वाला नहीं है। और एक एक क्वेश्चन की लाइन हमें क्लियर होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, मैं होमवर्क भी करवाता हूं, तो भी होमवर्क वाले क्वेश्चंस की भी एक एक लाइन पढ़ के बता देता हूं, देखो ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ऐसे ही करना है। इसी तरीके से पूरा कोर्स चलेगा हमारा। तो आप बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाइए, उसे फॉलो करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। सेकंड, फाइनेंशियल बीईपी बताना है। आ जाओ जी, फाइनेंशियल बीईपी बताते हैं।
फाइनेंशियल बीपी, EBIT इक्वल्स टू I प्लस PD डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स। प्लान 1, ABC 3 प्लान है, प्लान B एंड प्लान C। प्लान 1 में ना तो कोई इंटरेस्ट है ना ही कोई प्रीफरेंस शेयर्स है, ना कोई इंटरेस्ट ना कोई प्रीफरेंस डिविडेंड, जीरो। सेकंड प्लान के अंदर इंटरेस्ट है 8,000 का, प्रीफरेंस शेयर्स कुछ भी नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं, 8,000। थर्ड प्लान के अंदर इंटरेस्ट जीरो है, प्रीफरेंस डिविडेंड है 8,000, तो 8,000 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स 16,000। ये हमारे फाइनेंशियल बीपी आ गए, जीरो, 8,000, 16,000। हमेशा जो इंडिफरेंस पॉइंट निकलता है वो दो प्लान्स के बीच में निकलता है। तो यहां पर जैसे 3 प्लान है ABC, तो अगर क्वेश्चन कहे तीनों के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालो तो कैसे निकालेंगे? A और B के बीच में, A और C के बीच में, B और C के बीच में, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यही क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट, क्या कोई प्लान डोमिनेट कर रहा है, एंड कंप्यूट EBIT रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। सारे प्लान्स के बीच में इंडिफरेंस निकालना है और ये भी बताना है कोई डोमिनेट तो नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो हमारे पास इंडिफरेंस पॉइंट AB AC BC ऐसे निकाल लेते हैं, कैसे भी कर सकते हो, 3 कॉम्बिनेशन बनने हैं बस। तो हमारे पास A एंड B, EBIT माइनस I1 1 माइनस T डिवाइड बाई N1, EBIT माइनस I2 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई N2। ये जैसे मैं 1 और 2 लिख रहा हूं, 1 2 3, आप ABC भी लिख सकते हैं, जैसे EBIT माइनस IA, तो 1 2 3 चल लिखते हैं तो अलाउड है पूरा। ABC लिखते हैं तो भी मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 भी चलता है, कोई इशू नहीं है। तो EBIT पहले वाले में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सारा पैसा इक्विटी से, 1 माइनस टैक्स, नंबर ऑफ शेयर थे 10,000। दूसरे वाले केस में 8,000 का इंटरेस्ट है जी, 1 माइनस टैक्स, और नंबर ऑफ शेयर हो गए थे 5,000। ठीक है, टैक्स से टैक्स कैंसिल, 1 2, तो यहां पर हो गया EBIT इक्वल टू 2 को सामने ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 EBIT माइनस 8,000, 8,000 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और EBIT उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो EBIT इक्वल टू 8,000 निकल आएगा। तो इन दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट पहले वालों का आ गया हमारे पास 0.5 से 0.5, 1 2 2 EBIT 16,000 सॉरी 16,000, 2 गया 2 EBIT और 8,000 मल्टीप्लाई हुआ 16,000। ठीक है, तो ये EBIT सामने जाकर माइनस हो जाएगा, बचा EBIT, 16,000 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 16,000, EBIT इक्वल टू 16,000, ए और बी का। ठीक है, ए एंड सी में प्रीफरेंस शेयर्स हैं, EBIT माइनस I1 1 माइनस टैक्स। प्रीफरेंस शेयर वाला मुझे इतना पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें टैक्स से टैक्स कैंसिल नहीं हो पाता। I3 कर रहा हूं मैं इसको, तीसरा प्लान है। ये जो टैक्स से टैक्स कैंसिल हो जाता है ये बहुत बढ़िया लगता है, मैं सीधे खटक खटक एकदम से निकल कर आंसर आ जाता है।
EBIT इंटरेस्ट जीरो है प्लान 1 में, 1 माइनस टी, नंबर ऑफ शेयर 10,000। और इधर आ गया EBIT, इसमें भी इंटरेस्ट जीरो है, 1 माइनस टैक्स, और प्रीफरेंस डिविडेंड है 8,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर 5,000। 0.5 EBIT डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5 EBIT माइनस 8,000। ओके, तो 2 को सामने ले जाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.5 EBIT इक्वल्स टू EBIT माइनस 16,000। ओके, अब 0.5 EBIT यहां पर EBIT में से माइनस हो जाएगा, तो 0.5 EBIT बचेगा और सामने 16,000 चला जाएगा। 0.5 EBIT इक्वल्स टू 16,000 और EBIT इक्वल्स टू 16,000 डिवाइडेड बाई 0.5, 32,000। तो ए और सी का आ गया इन डिफरेंस पॉइंट 32,000। ठीक है, ये 32 हो गया। अब हमारे पास बचा बी और सी। बी और सी, बी एंड सी। EBIT माइनस आई, बी को 2 ले रहा हूं मैं, 1 माइनस टी डिवाइड बाई N2, और EBIT माइनस I3 1 माइनस टी PD3 डिवाइडेड बाई N3। EBIT माइनस इंटरेस्ट 8,000, 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई 5,000 शेयर्स। EBIT माइनस I0, 1 माइनस टैक्स, प्रीफरेंस डिविडेंड 8,000, और 5,000 शेयर्स। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, बी और सी में। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास या तो इंडिफरेंस पॉइंट आएंगे सारे के सारे, या फिर कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा और कोई डोमिनेट करेगा। तो चेक करते हैं। 0.5 EBIT माइनस 4,000, ब्रैकेट खोल लिया मैंने यहां पर 0.5 EBIT और बाहर 8,000 था। तो आप चेक करिए, इनमें इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आ सकता। एक तरफ 4,000 माइनस हो रहे हैं, एक तरफ 8,000 माइनस हो रहे हैं। जीतेगा कौन? जिसमें कम माइनस हो रहे हैं। तो प्लान बी प्लान सी को डोमिनेट करेगा। आप इसके लिए इन दोनों का फाइनेंशियल बीपीवी देख सकते हैं, क्वेश्चन ने निकलवाया है। फाइनेंशियल बीपी प्लान बी का कम होगा। बी और सी में कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं है, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान बी एंड प्लान सी। हमें यह बताना है कि कौन डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेट वो करेगा जिसका फाइनेंशियल बीपी कम होगा। तो बी और सी में चेक करिए, बी और सी में फाइनेंशियल बीपी किसका कम है? इसका 8,000 है, इसका 16,000, इसका कम है। तो बी डोमिनेट करेगा। प्लान बी विद लोअर फाइनेंशियल बीपी will dominate प्लान सी। तो जो प्लान बी है वो प्लान सी को डोमिनेट करेगा। हमारे जितने भी बी क्यू थे
सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। एक PYQ है 16, बस वो करना है और क्लास खत्म। बहुत ही बढ़िया, चैप्टर खत्म होने वाला है। आ जाइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था, सिर्फ एक PYQ 7 दिया था। आज की क्लास में भी होमवर्क बिल्कुल नॉमिनल है। बेसिकली एक ही क्वेश्चन बार बार होमवर्क में है। PYQ 5 होमवर्क, BQ 18 है ये। वही 3 प्लान दे दिए, ABC की जगह PQR हो गया। सब कुछ वही है। EPS निकालो, फाइनेंशियल बीईपी निकालो, इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, क्या कोई प्लान एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। तो पहले तो 10 नंबर से ऊपर के भी आते थे, अब 10 नंबर का आएगा आपके पास। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास PYQ 10 होमवर्क, BQ 18। इसके अंदर इन्होंने 3 की जगह 2 प्लान कर दिए सीधे। ठीक है। और इसमें ईपीएस पूछ लिया, फाइनेंशियल बीपी, इंडिफरेंस पॉइंट। इसमें तीसरा प्लान ही नहीं दिया, तो वो डोमिनेट वोमिनेट वाला कुछ नहीं आएगा। इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन है। BQ 18 ना बोल के इसको आप नॉर्मल क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 5 नंबर का रहा। इसके बाद में PYQ 13, ये फिर से BQ 18 है, पूरा बना बनाया। ABC 3 प्लान हो गए, यहाँ XYZ कर दिए। फिर वही ईपीएस निकालो, फाइनेंशियल बीपी, इंडिफरेंस पॉइंट, क्या कोई डोमिनेट करेगा 10 नंबर। तो 3 प्लान देगा तो 10 नंबर, 2 प्लान देगा तो 5 नंबर। फिर उसमें डोमिनेशन वोमिनेशन कुछ नहीं आएगा। अब हमारे पास है एक क्वेश्चन PYQ 16। PYQ 16 में रेशो चैप्टर का टच है। तो रेशो चैप्टर का टच है तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप रेशो चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। मैं आपको वो लिखवा दूंगा पहले ही कि भाई इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि वो रेशो कैसे बने क्या बने, क्योंकि वो सारा डिस्कशन रेशो चैप्टर में होगा। जैसे EBIT EPS का इन डेप्थ डिस्कशन यहाँ पर हो गया, ऐसी रेशो का रेशो वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ बस उनके फॉर्मूले देख लेंगे हम कि उसका क्या टच आ रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू सीजा लिमिटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी अभी इनके पास नंबर ऑफ शेयर है 80,000। ओके। रिटेन अर्निंग है 20 लाख की, 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 12 लाख की। इसका मतलब इनका जो डिविडेंड है वो 1,08,000 PD हो गया। ओके। 12% लॉन्ग टर्म लोन है 10 लाख के, इसका मतलब इनका इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए हो गया इंटरेस्ट। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने दे दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन ये रेशो चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर अभी मैं लिखवाऊंगा, आप ऐसे लिख के कर लेना। ठीक है। अब इन्होंने इंटरेस्ट कवरेज रेशो दे दिया 8 है। इन्होंने इस क्वेश्चन में EBIT नहीं दिया, तो EBIT इसी से निकलेगा। कैसे? इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, इसका आंसर है 8। बड़ा सिंपल है, 1,20,000 का इंटरेस्ट है, सामने जाकर मल्टीप्लाई होगा तो EBIT इक्वल टू 9.6 लाख आ जाएगा। तो इसमें EBIT हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट कवरेज रेशो दे दिया। तो ये हम लिखेंगे सारी चीज अभी। इनकम टैक्स का रेट 30%, P रेशो 25, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी इज प्रपोज टू टेक अप एन एक्सपेंशन प्लान। कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है which requires an additional investment of 34,50,000। 34,50,000 की हमें जरूरत है। Due to this proposed expansion, earning before interest and tax of the company will increase by 6,15,000। तो हमारा जो EBIT है वो इंक्रीज हो जाएगा 6,15,000 रुपीज से। लेकिन अभी कितना है वो तो हमें बताया नहीं, वो हमें वर्किंग नोट में निकालना है। बस बस इतना सा ही इसके अंदर पॉइंट है। Additional fund can be raised in the following manner: by issue of equity share at present market price, by borrowing 16% long term loan from bank। ये दो तरीके हैं। You are informed that the debt equity ratio, और यहां पर डेट इक्विटी रेशियो का लिखा है डेट बाई शेयर होल्डर्स फंड। तो हर जगह पे ये अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। ब्रैकेट में रेशो का मतलब खुद बता देते हैं कि रेशो का मतलब क्या है।
वो मैं निकलवाऊंगा कैसे निकलेगा। इन द रेंज ऑफ 50 to 80%, अगर आपका डेट इक्विटी रेशो 50 to 80% रहेगा तो पी रेशो 22 हो जाएगा। और अगर डेट इक्विटी रेशो 80% से ऊपर चला गया तो पी रेशो 18 हो जाएगा। उसे बाद में देखेंगे पी रेशो को, पी रेशो तो सबसे लास्ट में आएगा ना, स्टेटमेंट में देख लेंगे उसे। एडवाइज विच ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल टू रेज एडिशनल कैपिटल सो दैट मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमाइज, जिससे मार्केट प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये एमपीएस जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले PYQ 16 चालू करने में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप वैसे वैसे लिखेंगे। हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लोग निकालने वाले हैं पहले एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आपका है कितना। फर्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट, ठीक है। 8 इन्होंने आंसर में दिया है। ईबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 12% ऑफ 10 लाख। 10 लाख रुपए का 12%, 1,20,000 सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारा ईबीआईटी है एग्जिस्टिंग, वो हो गया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 9,60,000। ये हमारा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है। प्रपोज्ड ईबीआईटी कितना है एग्जिस्टिंग में, 6,15,000 जोड़ दो। कह रहे हैं 6,15,000 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम अभी कमा रहे थे 960 और फ्यूचर में 1575 हमारा ईबीआईटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर चालाकी थी कि एग्जिस्टिंग ईबीआईटी नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया हमारा ईबीआईटी 6,15,000 बढ़ने वाला है। अरे भाई अभी कितना है वो तो बताओ, उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो दे दिया, ओके। इसके बाद में हमारा करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो करंट ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पी रेशो। क्वेश्चन ने पीई रेशो दिया हुआ है 25 यहां पर हमारे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाएगा, लेकिन करंट ईपीएस के बारे में नहीं पता। तो ईपीएस हमें निकालना आता है, करंट अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टैक्स माइनस पीडी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है 1,20,000, 10 लाख का 12%। टैक्स क्वेश्चन ने दिया हुआ है 30%। और प्रीफरेंस डिविडेंड आएगा 12 लाख का 9%, 9% ऑफ 12 लाख, 1,08,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर है 80,000। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा ईबीआईटी तो पता है हमें, 1 मिनट। ईबीआईटी है हमारा 960, तो 960 का ईबीआईटी है, 1,20,000 इंटरेस्ट चला जाएगा, उसमें से टैक्स चला जाएगा, 1,08,000 रुपए हमारा प्रीफरेंस डिविडेंड। इसको स्टेटमेंट बना के भी कर सकते थे हम कि भाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, और फिर आपके पास ईएटी माइनस पीडी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो शॉर्ट में इसी में लिख देते हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं, कोई स्टेटमेंट की नीड नहीं है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया 960 माइनस 120, 30% टैक्स चला गया, 1,08,000 प्रीफरेंस शेयर होल्डर ले गए, 80,000 शेयर्स हैं, ₹6 हमारा ईपीएस आ गया।
₹6 ईपीएस है, पी रेशो है 25, इसका मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है 150। हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 150 है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, नए शेयर कितने इशू करेंगे अंडर इक्विटी ऑप्शन? नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने वाले हैं इक्विटी ऑप्शन में, अभी पूरा क्वेश्चन दोबारा से दिखाऊंगा, साथ के साथ लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि 34,50,000 मंगवाने इक्विटी शेयर से करंट मार्केट प्राइस पर, और दूसरा लोन ले लो, ठीक है। तो अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा मंगवाते हो तो 34,50,000 मंगवाओगे, शेयर है 150 रुपए का एक, करंट मार्केट प्राइस। तो 23,000 नए शेयर्स इशू करोगे, पुराने 80,000 है, ठीक है। 80,000 शेयर पुराने हैं। क्वेश्चन ने कहा है एमपीएस निकालकर आपको जवाब देना है। स्टेटमेंट ऑफ एमपीएस, एक सेकेंड, अभी ऊपर कर रहा हूं। एक इक्विटी ऑप्शन आएगा और एक डेट ऑप्शन, ऊपर कर रहा हूं, एक मिनट, अभी पर्टिकुलर्स, और पूरा समझा भी रहा हूं यहां तक क्या करा है हमने, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर पूरा समझाता हूं यहां तक हमने क्या क्या चीजें निकाली हैं और क्यों निकाली हैं। ला 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 ला। जी, अब देखिए, आप लोग अब लिखना छोड़ दो, अब मत लिखो। हमारे पास क्वेश्चन ने कह दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख है, 10 रुपए का एक, यानी 80,000 शेयर तो हमारे पास हैं। रिटेन अर्निंग 20 लाख है, प्रीफरेंस शेयर 9% के, इसका मतलब 1,08,000 का पीडी हो गया, और 12% पर डेट है हमारे पास 10 लाख, तो 120 का इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन ने हमें ईबीआईटी नहीं बताया अभी कितना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 8 दे दिया, तो ईबीआईटी डिवाइड बाई आई, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है जिसका आंसर 8 है। इंटरेस्ट है 1,20,000 रुपए, तो ये जो डिनोमिनेटर है सामने जाकर मल्टीप्लाई हो गया और हमारा ईबीआईटी आ गया 9,60,000। ये क्वेश्चन ने गायब कर रखा था करंट ईबीआईटी, तो वो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन ने कहा है हमें 34,50,000 चाहिए, और हमारा जो ईबीआईटी है वो बढ़ने वाला है 615 से। तो भाई 615 से तो तब बढ़ाएंगे ना जब एग्जिस्टिंग पता हो, तो हमने एग्जिस्टिंग ईबीआईटी निकाला, 6,15,000 अब हमारे बढ़कर हो जाएंगे, तो 15,75,000 अब हम इन फ्यूचर कमाने वाले हैं। तो हमारा प्रपोज्ड ईबीआईटी 15,75,000 आ गया। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा कि हम दो तरह से पैसा मंगवा सकते हैं, एक तो लोन से, लोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा इक्विटी शेयर से करंट मार्केट प्राइस पर करंट मार्केट प्राइस कितना है वो तो पता ही नहीं। करंट मार्केट प्राइस के लिए इन्होंने पी रेशो दे दिया, तो हमें ईपीएस निकालना पड़ गया, तो हमने ईपीएस निकाल लिया कि भाई हमारा ईबीआईटी है 960, 120 का इंटरेस्ट जा रहा है, 1 माइनस टैक्स, ईबीटी के बाद में टैक्स माइनस हुआ 80 आ गया, प्रीफरेंस डिविडेंड 1,08,000 जा रहा है, और अभी हमारे शेयर 80,000 है, तो हमारे पास आ गया भाई ईपीएस 6 रुपए हो गया आपका। ईपीएस को पी रेशो में मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक का हमने काम किया है जिससे हमारे पास नए शेयर्स कितने इशू करने हैं वो आ जाए। अब जरा देखिए हमारे वर्किंग नोट्स को आप एक बार। इंटरेस्ट कवरेज से हमने एग्जिस्टिंग ईबीआईटी निकाल लिया, फिर प्रपोज्ड ईबीआईटी आ गया। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के लिए हमें ईपीएस की जरूरत थी, तो हमने करंट ईपीएस निकाल लिया। फिर नए शेयर कितने इशू करेंगे, 34,50,000 चाहिए, 150 का एक शेयर 23,000। ये चीज हम स्टेटमेंट के अंदर भी दिखा सकते थे, जैसे हम स्टेटमेंट में दिखाते हैं ना, मैंने ऊपर लिख दी कि चलो भाई इसे भी ऊपर ही लिख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इज्जत के साथ कर लेते हैं। अब हमारे पास ईबीआईटी जो आने वाला है वो आने वाला है 15,75,000। ठीक है जी। अब साथ में कर सकते हैं आप, स्टेटमेंट ऑफ एमपीएस बनाना है। लेस इंटरेस्ट हमारे पास दो हैं, एक एग्जिस्टिंग और एक न्यू। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हमारे पास है 1,20,000 रुपये, ये तो जाएगा ही जाएगा। 10 लाख पर 12%। और 34.5 लाख का लोन लेने की सोच रहे हैं हम 16% पर। 5,52,000 का नया इंटरेस्ट आएगा अगर पैसा डेट से मंगवाओगे तो। इक्विटी से मंगवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स एट 30%। अर्निंग आफ्टर टैक्स 14,55,000। 30% टैक्स है 436,500। 10,18,500। 9,03,000। 2,70,900। 6,32,100। ठीक है जी। ये हम लोग आ गए अर्निंग आफ्टर टैक्स तक। प्रीफरेंस डिविडेंड सिर्फ एग्जिस्टिंग है, नया कुछ नहीं है। 12 लाख पर 9%। 1,08,000। नया पैसा प्रीफरेंस से कुछ नहीं आया, बस पुराना वाला जो है उसी पे डिविडेंड देते रहिए। अर्निंग फॉर इक्विटी 5,24,100। 9,10,500। नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 पुराने थे और 23,000 नए इक्विटी ऑप्शन में। और डेट ऑप्शन में 80,000 पुराने थे, नया कोई भी शेयर इशू हमने नहीं किया, पैसा लोन पे मंगवाया। तो यहाँ 80,000 शेयर्स रहेंगे और यहाँ पे 1,03,000 शेयर्स हो जाएंगे। हम यहीं पर क्या कर सकते थे, मैंने आपको बोलता ना स्टेटमेंट में दिखा देते। 80,000 प्लस में यहाँ पर क्या लिख देता, 34.5 लाख चाहिए और 150 रुपए का एक शेयर इशू किया है, तो भी वही आ जाता 23,000। तो मैंने ऊपर अलग से दिखा दिया, आप यहाँ नीचे स्टेटमेंट में भी दिखा सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ये आ गया 8.839। तो मैं इसको कर रहा हूँ 2 डेसिमल तक, 8.84। और ये आ रहा है 6.55। पी रेशो मल्टीप्लाई करेंगे, एमपीएस आ जाएगा। जिसका एमपीएस ज्यादा होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट यहां पर इक्विटी या डेट जो भी प्लान ज्यादा पैसे देगा। हैविंग हायर एमपीएस, क्वेश्चन ने कहा है एमपीएस पे आपको जवाब देना है। तो यहां पर इक्विटी लिखा जाएगा, या तो यहां पर डेट लिखा जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में जो पी रेशो है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं।
ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, यहां तक का हमारा सारा काम हो चुका है। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट डेट इक्विटी रेशो, जिसमें ऊपर डेट लेना है और नीचे शेयर होल्डर्स फंड लेना है। ये हर जगह बदलते रहते हैं इसको, तो ये ब्रैकेट में लिख के बताएंगे कि आखिर रेशो निकलवाना क्या चाहते हैं। नाम वही लिखते हैं डेट इक्विटी, पर कभी डेट डिवाइड बाई इक्विटी फंड लेते हैं, कभी डेट डिवाइडेड बाई डी डिवाइड बाई, कभी डी प्लस ई लेते हैं। तो खुद बताएंगे इनको क्या लेना है, जो कहें वो ले लो। तो यहां पर है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर जैसे इक्विटी फंड था उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व आते हैं। शेयर होल्डर फंड में प्रीफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं, तो अब इसमें प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड हो जाएगा। और टच इसके अंदर ज्यादातर सारी चीजों का इस क्वेश्चन में रेशो का है। तो ये सारी चीजें जितनी भी टर्म है यहाँ पर, ये सब रेशो में आपको सारी मिलेंगी इन डेप्थ, तो कोई फिक्र नहीं करनी बिल्कुल भी। तो डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड हमें निकाल के देखना है। अगर 50 से 80 के बीच में है तो पी रेशो 22 रहेगा, और अगर 80 से ऊपर है तो पी रेशो 18 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं वर्किंग नोट, डेट इक्विटी रेशो, जिसमें क्वेश्चन ने बताया है कि भाई साहब आपको ऊपर तो लेना है डेट और डिनोमिनेटर में लेना है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं शेयर होल्डर फंड में क्या आता है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, आता है रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस जिसको बोल देते हैं, और प्लस आता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अगर कोई है तो। तो शेयर होल्डर फंड में ये तीनों चीजें आती हैं। तो ये रेशो चैप्टर में सब मिलेगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सब मिल जाएगा वहां पर। ओके, अब हमें डेट इक्विटी रेशो चेक करने हैं क्वेश्चन के अंदर। प्लान 1 है इक्विटी फाइनेंसिंग अंडर इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट इक्विटी रेशो इक्वल्स टू, ऊपर डेट लेना है। आप बताइए अगर इक्विटी से पैसा मंगवाया है तो डेट के नाम पर सिर्फ 10 लाख का डेट, ओल्ड ओल्ड डेट 10 लाख का है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से कितनी है, 8 लाख प्लस 20 लाख की रिटेन्ड अर्निंग है, प्लस 12 लाख के प्रीफरेंस शेयर्स हैं, प्लस ये तो हो गया ओल्ड, 34,50,000 और इक्विटी से ही आने वाला है। तो ये तीनों तो हो गए ओल्ड और ये हो गया न्यू। अब जरा देखिए 10 लाख डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 34.5, 74,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आंसर परसेंटेज में देना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। 10 डिवाइड बाई 74.5 परसेंटेज 13.42% डेट इक्विटी रेशो आ रहा है इक्विटी फाइनेंस में। ठीक है जी, ठीक है। 13.42%। जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं PYQ, उसमें आपको कई जगह पर रेशोज का टच मिलेगा, लीवरेज में भी मिलेगा भी रेशो का टच, अगला चैप्टर है। तो ये रेशोज का आपको टच मिलता रहता है, तो उसमें घबराना नहीं है। जैसे ही रेशो चैप्टर होगा हो जाएगा और आपको परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जरा सा भी।
ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अभी हमारा पी रेशो है 25। क्वेश्चन ने कहा था अगर डेट इक्विटी रेशो 50 से 80% हुआ, हमारा है 13%, 50 से 80 हुआ तो पी रेशो हो जाएगा 22, और 80 से ऊपर गया तो हो जाएगा 18। तो हमारा तो 50 से 80 में भी नहीं पहुंचा। अगर 50 टू 80 होगा तो 22 हो जाएगा, 80 से ऊपर गया तो 18 हो जाएगा, हमारा 13% है, तो हमारा पी रेशो 25 ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। पीई रेशो विल बी 25। ओके, अब अंडर डेट फाइनेंस, डेट फाइनेंसिंग में देखते हैं जी, डेट इक्विटी रेशो 10 लाख तो तुम्हारे पास पुराना लोन है, प्लस 34,50,000 का नया लोन आ गया, ये ऊपर हो गया डेट। नीचे शेयर होल्डर फंड में 8 लाख प्लस 20 लाख प्लस 12 लाख के प्रीफरेंस भी जुड़ जाते हैं जब शेयर होल्डर फंड बोल दिया तो। शेयर होल्डर में दोनों शेयर होल्डर आ जाते हैं, ये सब ओल्ड है, नया कुछ भी नहीं आया, नया पैसा जीरो, कोई पैसा नहीं है नया। यहां पे भी आप लिख सकते हो जीरो न्यू, नया कुछ है ही नहीं जी। यहां पे लिख सकते हो प्लस नील न्यू, नया कुछ है ही नहीं जी, मंगवा ही नहीं रहे, तो जीरो क्या लिखना। अब हमारे पास हो गया जी, ऊपर हो गया 44,50,000 और डिनोमिनेटर में हो गया 20, 30, 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 4450, ये तो 111.25% चला गया जी, 111.25%। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है 50 से 80 पर पी 22 रहेगा, 80 से ऊपर अगर चला गया तो 18 हो जाएगा, तो पी रेशो 80 से ऊपर है, सॉरी डेट इक्विटी, पीई रेशो विल बी 18 ओवर 80%, 80% से भी ऊपर चला गया तो हमारे पास पी रेशो 18 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो पहले का पी रेशो हो गया 25, दूसरे का पी रेशो हो गया 18, 25 और 18 रखो, एमपीएस निकालो और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए रखा है इसलिए क्योंकि रेशोज का टच है, तो बच्चा बीच में कंफ्यूज होता है कि भाई सर ऐसे कैसे, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, रेशो वाले चैप्टर के बाद में इसको फिर एक बार जरूर देखना है, बहुत आसान लगेगा उसके बाद। 8.84 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया जी 221 रुपीज, और 6.55 मल्टीप्लाई बाई 18, ये हो गया जी 117.90। तो किसका एमपीएस ज्यादा है, हमारा जो पहला फाइनेंसिंग ऑप्शन है इक्विटी ऑप्शन, उसका एमपीएस ज्यादा है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे इसी का ईपीएस भी ज्यादा है, ईपीएस भी इसी का ज्यादा अर्थ था, पर क्वेश्चन ने एमपीएस पे देखने के लिए बोला था तो हम एमपीएस पे बता देंगे जी। ओके, पीवाईक्यू 16 हो गया जी, पीवाईक्यू 16 पर लिख लीजिएगा रीड आफ्टर रेशो चैप्टर ऑल्सो। एक बार रेशो चैप्टर के बाद में फिर से आगे देखेंगे, वैसे मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास में आ जाता है ईबीआईटी ईपीएस का क्विक रिवीजन, एक बार देखते हैं क्या पढ़ा हमने पूरे चैप्टर में। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में करते क्या है, जो फाइनेंस मैनेजर है उन्हें बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना होता है या बेस्ट प्लान ढूंढना होता है जो सबसे ज्यादा ईपीएस या एमपीएस प्रोवाइड करे आउट ऑफ मैनी प्लान्स। तो कई सारे प्लान में से एक प्लान हमें ढूंढना है जिसका ईपीएस हाई हो या एमपीएस हाई हो, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो।
हमारा जो स्टेटमेंट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सेल लीजिए, वेरिएबल खर्चा माइनस करिए, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईपीआईटी आ जाएगा। हमें जनरली यहीं से क्वेश्चन मिलता है। हम इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी आ गया, पीडी माइनस करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई आ गई, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, ईपीएस आ गया, पी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, एमपीएस आ गया। ठीक है जी। एमपीएस के लिए ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए एग्जिस्टिंग शेयर में नए शेयर जोड़ दिए जाते हैं। नए इक्विटी शेयर कैसे निकलते हैं, जितने भी आपको फंड्स चाहिए इक्विटी से डिवाइडेड बाई इक्विटी से आपको नेट क्या मिला, नेट प्रोसीड आपको क्या मिला। नेट प्रोसीड का मतलब इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस। तो जैसे 20 रुपए का शेयर इशू करा, 2 रुपए खर्च हो गए, तो 18 रुपए नेट हमें मिल गए। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ही हम इशू प्राइस मानकर चलते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम यही करते रहे। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए और हमारे पास एमपीएस और ईपीएस दोनों हो तो डिसीजन एमपीएस पर होगा। तो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन एमपीएस। ठीक है। अब हमारे पास जो अलग अलग प्लान्स होते हैं, अगर क्वेश्चन नई कंपनी का है, जैसे BQ123 थे, तो बड़ा सिंपल होता है, इंटरेस्ट, टैक्स, पीडी, नंबर ऑफ शेयर निकाला, हो गया जी काम। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जिस्टिंग कंपनी का होता है तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है तो सब में माइनस होगा, नया वाला इंटरेस्ट सिर्फ तब माइनस होगा जब डेट प्लान हो। जो प्रीफरेंस डिविडेंड एग्जिस्टिंग है सब में माइनस होगा, नया प्रीफरेंस कहां माइनस होगा, सिर्फ प्रीफरेंस शेयर्स के अंदर। और इक्विटी शेयर सब जगह पे नए वाले जीरो जीरो नजर आएंगे, सिर्फ जिस प्लान में इक्विटी से पैसा आएगा वहां पर एग्जिस्टिंग के साथ में नए शेयर्स भी आपको नजर आ जाएंगे। फिर हमारे पास इंडिफरेंस पॉइंट आया, बिल्कुल सिंपल था। ईपीएस अंडर ऑप्शन 1 को 2 के सामने रखिए। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाता है, जिसको हम इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट से पहले वो लाइन बेटर रहेगी जिसका फाइनेंशियल बीपी कम होगा, जिसके ऊपर बर्डन कम होगा, और इंडिफरेंस पॉइंट के बाद वो लाइन बेटर रहेगी जिसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होगा। तो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन, अगर आपका ईबीआईटी कम है इंडिफरेंस पॉइंट से तो लोअर फाइनेंशियल बर्डन वाला लीजिए जिसका फाइनेंशियल बीपी कम है। अगर बराबर है तो कोई भी प्लान लो, और अगर आपका ईबीआईटी ज्यादा है तो उस प्लान पे जाइए जिसका फाइनेंशियल बीपी हाई हो। फाइनेंशियल बीपी का सिंपल सा फॉर्मूला आई पीडी 1 माइनस टैक्स, और फिर थे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ शेयर। इक्वल नंबर ऑफ शेयर बड़ा सिंपल सा है, आपके पास या तो कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होगा या फिर सारे के सारे इंडिफरेंस होंगे। अगर कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है तो फिर आपके पास जिसका फाइनेंशियल बीपी, जिसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम है, वो डोमिनेट करेगा। और यहां पर आपके पास सारे इंडिफरेंस पॉइंट हो गए, कोई प्लान डोमिनेट नहीं करता। देखने में कैसा दिखेगा, पैरेलल लाइंस नजर आएंगी, और जैसे ये वाला प्लान जो ऊपर है ये डोमिनेट करेगा। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस मैच नहीं करेंगे, और इसमें एलएचएस और आरएचएस मैच कर जाएंगे, और सिंगल लाइन दोनों प्लान्स के लिए होगी। चैप्टर खत्म। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग के पास देखिए इस चैप्टर के आप एंड में जाएंगे तो पूरा सजेस्टेड रिवीजन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। पहला चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन करके, सारे क्वेश्चन वगैरह देख के, अब शुरू से लेकर आखिरी तक का जितना भी पूरा चैप्टर है एक बार कैलकुलेटर पे कर लेना, पूरा कंसेप्ट उसका पढ़ना आराम से, और पूरा कैलकुलेटर पे कर लेना। होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने सभी कर ही लिए होंगे। उसके बाद एक बार जब आप सारा कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। फिर आपको दी गई है टेक्स्ट बुक, तो पूरा चैप्टर रिवाइज करके आराम से टेक्स्ट बुक में टेस्ट दीजिए इस चैप्टर का, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाइएगा। तो इतना आप लोग काम करिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।